अस्सलामु अलैकुम। मॉडर्न डेंटिस्ट्री ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीन और डेंटिस्ट्री का काम करने वालों के लिए वीडियो नंबर 8 के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम डेंटल हाइजीन के मुताल्लिक़ बात करेंगे। जो दोस्त इस वीडियो तक न्यू पहुँचे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, हमारा यूट्यूब पर ये छोटा सा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मॉडर्न डेंटिस्ट्री ऑनलाइन। इस इदारे में एडमिशन के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम डेंटल हाइजीन यानी दांतों के तहफ़्फ़ुज़ का इल्म के बारे में बात करेंगे। हाइजीन से मुराद हिफाजती तदाबीर हैं। इससे कबल के किसी मर्ज़ का हमला हो जाए, हमें ऐसी तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए जिनके नतीजे में कोई मर्ज़ लाहिक ही ना हो। इस तरह हम कह सकते हैं कि डेंटल हाइजीन से मुराद ऐसी हिफाजती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके हम अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं। इन तदाबीर और असूलों पर अमल करने से हम अपने दांतों को ख़राब होने से बचा सकते हैं और इन्हें गलने सड़ने से महफूज रख सकते हैं। इंसानी जिस्म की सेहत से दांतों का बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। दांत एक उज़्व है। दांतों की सफाई से भी बेहतर सेहत मिलती है। दांत ग़िज़ा को चबाकर मैदे में भेजते हैं। दांतों का काम ग़िज़ा को बेहतर तरीके से चबाकर बारीक करके मैदे को भेजना होता है। अगर दांत मज़बूत होंगे तो वो ग़िज़ा को अच्छी तरह से चबाएंगे और अगर दांत कमज़ोर होंगे तो वो ग़िज़ा को दुरुस्त तरीके से नहीं चबाएंगे, तो इससे मैदे के हज़म के मसाइल पैदा होंगे। इस तरह अगर दांत गंदे होंगे, उनमें मैल कुचैल होगा तो उस मैल कुचैल में जरासीम होंगे। जब हम खाना खाएंगे तो जरासीम खाने के साथ ही मैदे में जाएंगे और इंसान बीमार हो जाएगा। लिहाजा डेंटल हाइजीन का तकाज़ा है कि दांतों की सफाई की जाए, इनकी सेहत का ख्याल करके इनको मज़बूत बनाया जाए ताकि ये बीमार ना हो और इनके बीमार ना होने से इंसान भी बीमार ना हो। अगर हम डेंटल हाइजीन पर अमल ना करें तो दांतों को बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा दांत बोसीदा हो जाते हैं और वक्त से पहले ही गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मैदा और आंतों के अमराज भी लग जाते हैं जिससे मज़ीद अमराज जन्म लेते हैं। आज हम दांतों की हिफाजत से मुताल्लिक़ बच्चों के दांतों की हिफाजत और बड़ों के दांतों की हिफाजत के बारे में बात करेंगे। बच्चों के दांतों की हिफाजत। बच्चों में दांत निकलने के साथ दांतों की हिफाजत और पैदाइश के बाद दांत निकलने तक बसूड़ों की हिफाजत बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे के लिए माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ा होता है। माँ की छाती का निप्पल चूसने से बच्चे के मसूड़े मज़बूत होते हैं। इसके अलावा इस अमल से थूक के गदूद मुहर्रिक होते हैं और इस तरह मुंह की सफाई होती रहती है। जब वो मरहला आता है कि बच्चे के दांत निकलने शुरू हो जाएं, तो दांत दिन में 2 बार साफ़ करने चाहिए। दांत साफ़ करने के लिए रुई या मलमल का टुकड़ा उंगली पर लपेट लिया जाए और 5% नमक के महलूल में भिगोकर बच्चे के दांत और मसूड़ों पर फेरा जाए। जब तक मुकम्मल दांत ना निकलें, दांत साफ़ करने के लिए यही तरीका इख्तियार करना चाहिए। जब 4 से 6 दांत निकल आएँ
तो बच्चे को खाने के लिए फल देने चाहिए। फल से दांतों की वर्जिश होती है और सफाई भी होती है। फलों में सेब, केला, अमरूद वगैरह बेहतरीन है। दांत निकलने के दौरान बच्चे को रबड़ का रिंग देना चाहिए। वो इस रिंग को चबाता है, इससे मसूड़ों की वर्जिश होती है और दांत आसानी से निकल आते हैं। अगर कोई दांत तकलीफ़ से निकले या तकलीफ़ से निकल रहा हो तो वहाँ पर वर्म या दर्द हो जाता है। ऐसी सूरत में खुद इलाज से परहेज़ करना चाहिए और दांतों के मुआलिज से रब्ता करना चाहिए। बाज़ औक़ात मसूड़े सख्त होने की वजह से दांत निकलने में मुश्किल होती है, तो इस सूरत में बाज़ औक़ात माइनर सर्जरी के ज़रिए मसूड़े को कट लगाना पड़ता है। कट लगाने से दांत आसानी से बाहर निकल आता है। जब बच्चे के पूरे दांत निकल आएँ तो इसके बाद नरम बुरश से दांत साफ़ करवाने चाहिए और रात सोते वक्त और सुबह नाश्ता के बाद दांत साफ़ करवाएं। अगर शुरू से ही बच्चे को बाकायदगी से दांत साफ़ करना सिखा दिया जाए तो इसके दूध के दांत साफ़ होंगे और सेहतमंद होंगे और इसका असर बाद में निकलने वाले मुस्तकिल दांतों पर भी पड़ेगा और मजबूत और सेहतमंद रहेंगे। अब हम बड़ों के दांतों की हिफाजत के बारे में बात करेंगे। बड़ों में भी दांतों की सफाई बहुत अहम है। बहुत ज़्यादा अफराद में दांतों की ख़राबी पाई जाती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दांतों की सही तरीके से हिफाजत ना करना है और मुंह की बाकायदा सफाई ना करना है। दांतों के अंदर गंदगी मौजूद होती है। उस गंदगी में जरासीम की परवरिश होती है। ये जरासीम मैल कुचैल में मौजूद होते हैं। फिर इन जरासीमों की वजह से दांतों में तेज़ाबियत पैदा होती है। दांतों की ख़राबी से अनैमल को नुकसान पहुंचता है। अनैमल ख़राब हो जाता है और फिर डेंटिन ख़राब होने लगती है। फिर दांतों में बोसीदगी का अमल शुरू हो जाता है। दांतों पर जमने वाले मैल को डेंटल प्लाक कहा जाता है। अगर इस प्लाक को रोज़ाना साफ़ किया जाए तो दांतों के अमराज से बच सकते हैं। अगर दांत ज़्यादा ख़राब हो जाएं या पीले हों तो डॉक्टर से सफाई करवाना चाहिए। तो डॉक्टर ख़ास तरीक़ा से दांतों पर जमी मैल को साफ़ कर देता है। रोज़ाना रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद बाकायदगी से दांतों को साफ़ करना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो हर खाने के बाद दांतों को साफ़ करना चाहिए। अगर कोई मीठी चीज़ खाएं तो उसके बाद दांतों को ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि मीठा सड़ कर बहुत ख़राबी पैदा करता है। दांतों की सफाई के लिए मायारी मिसवाक, पेस्ट या मंजन का इस्तेमाल करें। गैर मायारी अशिया से बचें। सर्द अशिया के इस्तेमाल के बाद गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और गर्म अशिया के इस्तेमाल के बाद सर्द पानी का इस्तेमाल ना करें। अब हम दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ अशिया का तज़किरा करेंगे। सबसे पहले टूथ ब्रश का तज़किरा करेंगे। दांतों की सफाई के लिए टूथ ब्रश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके इस्तेमाल में कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बाज़ार से मायारी बुरश ख़रीदना चाहिए। गैर मायारी और सस्ते बुरश से बचना चाहिए। बच्चों के लिए नरम रेशों वाला और बड़ों के लिए दरमियानी सख्ती वाला बुरश इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रश को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए और चंद रोज़ बाद इसको गर्म पानी में उबालना चाहिए। किसी दूसरे फ़र्द का ब्रश इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्रश करते वक्त इसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रश को आहिस्तगी से इस्तेमाल करना चाहिए। एहतियात करना चाहिए कि मसूड़े ना छीलें। ब्रश की सफाई के लिए किसी मुनासिब एंटीसेप्टिक महलूल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम मिसवाक के बारे में बात करेंगे। मिसवाक का इस्तेमाल बहुत पुराना है और मिसवाक का इस्तेमाल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मिसवाक
ब्रश से बेहतर है, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम है। मिसवाक के लिए नीम, किकर, फलाई वगैरह के दरख्त की शाख इस्तेमाल की जा सकती है। मिसवाक के इस्तेमाल के लिए शाख के सिरे को दांतों से अच्छी तरह चबाकर नरम करके ब्रश की शक्ल दे ली जाए। मिसवाक आहिस्तगी से दांतों पर मलना चाहिए। मिसवाक को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि इससे मसूड़े ज़ख्मी ना हों। मिसवाक को चंद मिनट तक इस्तेमाल करें। तवील अरसा के लिए दांतों पर मलने से एनामल मुतासर हो सकता है। मिसवाक हमेशा ताज़ा हालत में इस्तेमाल करें। पुरानी मिसवाक से मसूड़े ज़ख्मी हो सकते हैं। आज की तहकीक ने भी साबित किया है कि मिसवाक का इस्तेमाल दांतों के लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद है। अब हम टूथपेस्ट के बारे में बात करेंगे। आजकल दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसको ब्रश के साथ लगाकर इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट का इस्तेमाल दुरुस्त है, लेकिन मार्केट में बहुत सी अक़साम की पेस्ट दस्तयाब हैं। हमेशा देखभाल कर मायारी पेस्ट ख़रीदना चाहिए। इसका बाकायदगी से रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फ़वाइद हासिल करने के लिए इसका मायारी होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम मंजन के बारे में बात करेंगे। मंजन का इस्तेमाल बहुत अरसा से किया जा रहा है। इसे दांतों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पाउडर की शक्ल में होता है। ज़माना कदीम में कोयला पीस कर या बादाम व अखरोट के छिलके को जलाकर बतौर मंजन इस्तेमाल किया जाता रहा। मार्केट में मायारी किस्म के टूथ पाउडर दस्तयाब हैं, लेकिन गैर मायारी मंजन भी दस्तयाब हैं। इसलिए मंजन को देखभाल कर ख़रीदना चाहिए। अब हम खलाल के बारे में बात करेंगे। खलाल के लिए सिल्क का बारीक धागा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीक़ा में दांतों के बीच धागा डालकर इनको दरमियान से साफ़ किया जाता है। ब्रश करने से बाज़ औक़ात दांतों का मैल साफ़ नहीं होता, तो इसकी सफाई के लिए सिल्क के धागे का इस्तेमाल किया जाता है। अगर दांतों के दरमियान सफाई करना लाजमी है तो इसके लिए मायारी सिल्क का धागा ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम माउथ वाश यानी गरारे के बारे में बात करेंगे। दांतों को साफ़ करने के लिए एक तरीका माउथ वाश है। ये अमल दांत साफ़ करने के बाद मज़ीद सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। ये काम सादा पानी से भी हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात माउथ वाश के तौर पर ख़ास लोशन इस्तेमाल किए जाते हैं। इस मकसद के लिए बाज़ार में बहुत से माउथ वाश दस्तयाब हैं, लेकिन हमेशा मायारी माउथ वाश इस्तेमाल करना चाहिए। अगली वीडियो में हम दांतों को कैसे निकाला जाता है इस बारे में बात करेंगे। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। आने वाले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।